अगर मैं आपसे कहूं 3 खिलाड़ी ने टीम इंडिया का नाक कटवा दिया। आपने सही सुना, जी हां, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में ऐसा लगा जैसे टीम इंडिया खेलने नहीं बल्कि हारने की प्लानिंग बनाकर आई हो। पहला मैच बारिश ने धो दिया था, लगा था कि दूसरा मुकाबला टीम इंडिया धमाका करेगी, लेकिन हुआ क्या? वही पुराना हाल, वही पुराना दर्द, वही ढाक के 3 पात वाला नतीजा। अब देखिए शुरुआत कहां से बिगड़ी। टॉस से ही किस्मत रूठी पड़ी है। ना वनडे में टॉस जीत पाते हैं, ना टी20 में। लगा जैसे सिक्का उछलने से पहले कह देता है भाई मैं तो ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में ही गिरूंगा। टॉस हारे और बैटिंग मिली। टी20 है, फटाफट फॉर्मेट है, लोग चौके छक्के देखने आते हैं, लेकिन हमारे बल्लेबाज तो जैसे टी ही भूल गए। पहली गेंद से ऐसा लगा जैसे सबके बल्ले में जंग लग गया हो। अब जरा ओपनिंग की बात करते हैं। आए थे अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। अभिषेक ने तो शुरुआत में तड़का लगाया, लेकिन गिल साहब जैसे ही जोश हेजलवुड की गेंद हेलमेट पे लगी, बस खेल खत्म। गिल हिल गए, सच में हिल गए। लग रहा था मानो कोई चोर रास्ते में पकड़ ले और बोले पर्स दे दे भाई। और गिल ने भी वैसा ही किया, लो भाई विकेट ले लो। मिड ऑफ पर मिचेल मार्श ने कैच लिया और गिल वापस पवेलियन, और यहीं से शुरू हुआ भारत का पतन। लेकिन असली गड़बड़ यहां नहीं थी, गलती थी टीम की रणनीति में। भाई जो संजू सैमसन एशिया कप में नंबर 5-6 पर ठीक ठाक खेले, उन्हें अचानक नंबर 3 पर भेज दिया गया, वो भी बिना तैयारी के। पहले टी20 में नंबर 3 पर सूर्या खेले थे, अब अचानक से संजू को ऊपर भेज दिया गया, ना तैयारी ना तालमेल, और फिर हुआ वही पहली ही गेंदों में आउट। अब सोचिए जब प्लानिंग ही गड़बड़ हो तो मैदान पर कुछ अच्छा कैसे होगा। इसके बाद आया तीसरा झटका, दुनिया का महान ऑलराउंडर हर्षित राणा शिवम दुबे से पहले भेज दिए गए बल्लेबाजी करने। भाई क्या जरूरत थी? जो खिलाड़ी मिडिल ऑर्डर में बैलेंस रख सकता है उसकी जगह हर्षित राणा को भेज दिया गया। और फिर हुआ वही ड्रामा। अभिषेक शर्मा खेल रहे थे धमाकेदार, पहले 19 गेंदों में 46 रन, 240 के स्ट्राइक रेट से उड़ रहे थे, लेकिन अगले 7 ओवरों में उन्हें खेलने को मिली सिर्फ 9 गेंदें। हाँ, सिर्फ 9 गेंदें। बाकी सारी गेंदें हर्षित राणा खा गए। 33 गेंदें खेली और बनाए 35 रन। भाई वाह, यानी जितनी गेंदें खेली उतने रन भी पूरे नहीं कर पाए। और इस दौरान जो फॉर्म में था अभिषेक, उसे स्ट्राइक ही नहीं मिली। अब आप खुद सोचिए, एक 125 ही बना पाए। भाई वो तो मस्ती मस्ती में पूरा कर गए। पहले 6 ओवर में ही 56 रन ठोक दिए। हमारे बॉलर बस सिर झुकाए देखते रहिए। और हर्षित राणा भाई साहब ने 2 ओवर में 27 रन लुटा दिए। मतलब एक गेंद फेंकने से पहले ही बॉल बाउंड्री पर जाती थी। लग रहा था जैसे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज नेट प्रैक्टिस कर रहे हो। भारत ये मैच ऑस्ट्रेलिया से नहीं, अपनी ही प्लानिंग से हारा तो गलत नहीं होगा। कमेंटेटर तक बोल उठे, क्या टीम इंडिया के पास कोई प्लान है? वरुण चक्रवर्ती ने ट्रेविस हेड को आउट कर थोड़ी उम्मीद जगाई। तिलक वर्मा ने बाउंड्री पर शानदार कैच लिया, लेकिन बस वही एक उजला पल था, बाकी सब अंधेरा। अर्शदीप सिंह जैसे भरोसेमंद बॉलर को बाहर बैठा दिया गया, क्योंकि गंभीर को हर्षित राणा को ऑलराउंडर बनाना था। भाई वनडे में 4 विकेट लेना और टी20 में डेथ ओवर फेंकना एक बात नहीं होती। ये प्लानिंग नहीं, जिद है, और इसी जिद ने टीम की हालत खराब कर दी है। नंबर तय है, सूर्य 3, तिलक 4, संजू 5, दुबे 6। फिर हर बार एक्सपेरिमेंट क्यों? क्रिकेट में कॉन्फिडेंस चाहिए, लैब नहीं। अभिषेक शर्मा की 68 रन की पारी याद रखी जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं रखी जाएगी क्योंकि टीम हार गई, उन्हें स्ट्राइक तक नहीं दी गई। यानी मैच हारा नहीं गया, हराया गया है गिल की गलती, संजू की पोजीशनिंग, हर्षित की धीमी बल्लेबाजी और गंभीर की प्लानिंग। 3 निकम्मों ने टीम इंडिया का मैच डुबो दिया, उन पर भरोसा किया जा रहा है। तो अब ये 3 निकम्मे कौन है? स्पष्ट है। पहला, शुभमन गिल जो रन नहीं बना पा रहे फिर भी ओपनर बने बैठे। दूसरा, हर्षित राणा जिन्हें ऑलराउंडर बना दिया गया, लेकिन ना बॉलिंग चली ना बैटिंग। तीसरा और सबसे बड़ा नाम गौतम गंभीर, जिनकी रणनीति हर मैच में उल्टा असर कर रही है। अब सवाल यह है, क्या टीम इंडिया इस हालात से बाहर आ सकती है? क्या हम अपने प्लेयर सही पोजीशन पर वापस भेज सकते हैं? क्या एक्सपेरिमेंट बंद होंगे, या फिर ये गंभीर प्रयोग टीम इंडिया को वर्ल्ड कप में भी डुबो देंगे? इन सवालों का जवाब आने वाले 3 मैच देंगे। थोड़ी राहत की बात यह है कि जोश हेजलवुड अब बाकी मैच नहीं खेलेंगे, क्योंकि उन्हें एशेज की तैयारी करनी है। लेकिन भाई राहत तभी मिलेगी जब हमारी टीम अपनी ही गलतियों से राहत पाएगी। फिलहाल इतना ही, 3 निकम्मों ने जो डुबोया है। अब देखते हैं कौन निकालता है बाहर। कमेंट में बताइए आपके हिसाब से कौन जिम्मेदार है इस हार के लिए, खिलाड़ी या कोचिंग स्टाफ? कहते हैं ना, हारने में कोई बुराई नहीं होती अगर उससे सबक लिया जाए। लेकिन हमारी टीम इंडिया तो जैसे कहती है, हमको हारने का शौक है, क्योंकि वही गलतियां बार बार हर मैच में दोहराई जा रही है। दूसरे टीबीस में जो हुआ वो किसी एक खिलाड़ी की वजह से नहीं, पूरी सोच की वजह से हुआ। और ये सोच अब टीम के अंदर जहर की तरह फैल चुकी है, यानी रणनीति का कैंसर। अब देखिए, क्रिकेट में 3 चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। एक सही कॉम्बिनेशन, 2 सही बैटिंग ऑर्डर, 3 सेट और सही माइंडसेट। लेकिन हमारे पास क्या है? कॉम्बिनेशन बदलते रहते हैं, ऑर्डर हर मैच में अलग होता है, और माइंडसेट
भाई साहब हारने वाला। अब जरा सोचिए, गौतम गंभीर जैसे कोच या मेंटोर जिनका क्रिकेटिंग माइंड शानदार माना जाता है, वो अगर हर मैच में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो खिलाड़ी स्थिर कैसे रहेंगे? हर बार कोई नया शफल, कोई नई पोजीशन, कोई नई स्ट्रेटेजी भाई टीम नहीं। लेबोरेटरी बना रखी है क्या? देखिए, क्रिकेट में क्लैरिटी सबसे जरूरी होती है। खिलाड़ी को पता होना चाहिए कि उसकी भूमिका क्या है। बातें इसके साथ बाहर खिलाड़ी को हारने के बाद कब क्रीज पर जाना है, क्या जिम्मेदारी है और कब गैस खोलनी है। लेकिन जब हर मैच में कौन कहां खेलेगा बदल जाए तो खिलाड़ी कंफ्यूज रहता है, और कंफ्यूज खिलाड़ी कभी मैच नहीं जिता सकता। यही हुआ संजू सैमसन के साथ। पहले मैच में वो 5वें नंबर पर थे, इस बार 3 पर भेज दिया गया। तैयारी नहीं, माइंडसेट नहीं और आउट। अब अगले मैच में फिर उनको नीचे भेज दिया जाएगा और फिर कहा जाएगा संजू फेल है। भाई फेल तो आप हैं जो उसे सही जगह पर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। अब बात करते हैं शुभमन गिल की। देखिए, टैलेंट में कोई शक नहीं, लेकिन फॉर्म सब कुछ नहीं होता। T20 में गिल पिछले कई मैचों से संघर्ष कर रहे हैं और इसके बावजूद उन्हें हर मैच में ओपनर बना दिया गया है, जबकि यशस्वी जायसवाल जैसा धुआंधार बल्लेबाज बाहर बैठा है। क्या फायदा ऐसी 5 नौफिश प्रतिभा को बाहर बैठाने का? क्योंकि गंभीर और मैनेजमेंट की जिद है गिल को मौका देना है। भाई मौका दो, लेकिन टीम की कीमत पर नहीं। और अब आते हैं महान ऑलराउंडर हर्षित राणा पर। एक वनडे में 4 विकेट निकाल लिए तो बना दिया T20 फिनिशर। फिर कहेंगे देखो ऑलराउंडर चाहिए, लेकिन सवाल यह है क्या सिर्फ एक मैच देखकर किसी को फिनिशर बना देना ठीक है? कहां है उनकी T20 बल्लेबाजी की स्किल? कहां है डेथ बॉलिंग की योजना? 2 ओवर में 27 रन खा गए और ऊपर से 33 गेंद खेलकर 35 रन बनाए। मतलब बल्ला भी काम नहीं आया, गेंद भी काम नहीं आई, लेकिन जगह पक्की है क्योंकि कोच खुश है। और इन सब के बीच जो सच में अच्छा खेला वो था अभिषेक शर्मा। लड़का जान लगा रहा था। पहले 19 गेंदों में 46 रन। ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को डर लगने लगा था, लेकिन क्या हुआ? स्ट्राइक ही नहीं मिली। 7 ओवर तक खड़ा रहा, गेंदें हर्षित राणा खेलते रहे। भाई ये कौन सी स्ट्रैटेजी है? जो बल्लेबाज सेट है उसे रोक दो और जो धीमा है उसे खेलते रहने दो। ऐसे में टीम इंडिया एक 125 रन से आगे जा ही नहीं सकती थी, क्योंकि रन बनाते नहीं, खर्च करते हैं। और फिर जब गेंदबाजी आई तो वही हाल, ना कोई प्लान, ना कोई सेट फील्ड, ना कोई बॉलर का कॉन्फिडेंस, सब कुछ बिखरा हुआ। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया की टीम में कोई भी बहुत बड़ा नाम नहीं था। वो भी अपने 2 स्ट्रिंग प्लेयर्स के साथ खेल रहे थे, लेकिन फर्क था टीम वर्क में। वो एक यूनिट की तरह खेले। हर ओवर, हर बॉलर, हर प्लान में एक सोच दिख रही थी। और हमारी टीम, भाई यहां तो हर कोई अपनी ही स्क्रिप्ट में व्यस्त है। अब जरा गौतम गंभीर की सोच पर बात करें। गंभीर अच्छे खिलाड़ी थे, कोई शक नहीं, लेकिन कोचिंग में अति प्रयोग उनकी पहचान बन गई है। KKR में भी यही किया था, हर मैच में बदलाव, हर मैच में शफल, और अब वही चीज टीम इंडिया में भी हो रही है। गंभीर को लगता है कि वो सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन क्रिकेट ईगो से नहीं लॉजिक से चलता है। फैंस का कहना है हम हार को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मूर्खता नहीं। और सच यही है, अगर आप बेस्ट प्लेयर्स को सही जगह नहीं देंगे तो वो अपना बेस्ट कभी नहीं दे पाएंगे। अब आगे क्या होना चाहिए? सबसे पहले ओपनिंग पर अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल को मौका मिलना चाहिए। दोनों युवा हैं, एग्रेसिव हैं और पावर प्ले में रन बनाते हैं। गिल को थोड़ा रेस्ट, 2 फॉर्म में लौटने दो। दूसरा, सूर्य कुमार यादव या तिलक वर्मा को नंबर 3 पर फिक्स करो। बार बार बदलाव से कुछ नहीं होगा। तीसरा, संजू सैमसन को नंबर 5 पर टिकाओ, वही उनका नेचुरल गेम निकलता है। और चौथा, कृपया हर्षित राणा को ऑलराउंडर बोलना बंद करो। T20 में परफॉर्मेंस चाहिए, नाम नहीं। गेंदबाजी में भी ध्यान देना होगा। अर्शदीप सिंह और मुकेश कुमार जैसे बॉलर्स को वापसी दिलानी चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं डेथ ओवर कैसे फेंकते हैं। हर मैच में किसी नए को ट्राई करना टीम का नुकसान है। बॉलिंग यूनिट को कॉन्फिडेंस चाहिए, हर बार डर नहीं कि अगले मैच में ड्रॉप कर दें। और सबसे जरूरी, गंभीर और मैनेजमेंट को एक बात समझनी होगी, टीम एक्सपेरिमेंट से नहीं, एक्सिक्यूशन से जीतती है। कभी कभी जिद छोड़नी पड़ती है, क्योंकि मैदान में ईगो नहीं, परफॉर्मेंस चलता है। देखिए, भारत के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमारे पास बल्लेबाज हैं, बॉलर हैं, फिनिशर हैं। जो कमी है वो सिर्फ सोच की है। जब सोच साफ होगी, टीम अपने आप जीतने लगेगी। वो दिन भी आएगा जब कोई निकम्मा नहीं कहलाएगा, बल्कि हर खिलाड़ी कहेगा मैं जिम्मेदार हूं। लेकिन तब तक हम फैंस को यही कहना पड़ेगा, टीम इंडिया की सबसे बड़ी दुश्मन टीम इंडिया खुद है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि ये 3 निकम्मे गिल, राणा और गंभीर अपनी गलती मानेंगे? क्या आने वाले मैचों में रणनीति बदलेगी या फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी? कमेंट में बताइए आपके हिसाब से आगे कौन से बदलाव जरूरी है। और अगर आप सिलेक्टर होते तो किसे खिलाते, किसे बाहर बैठाते? फिलहाल इतना ही। अगले मैच में मिलते हैं इस उम्मीद के साथ कि भारत अपनी गलतियों से सीखेगा और 3 निकम्मे फिर से न डुबोए पूरी टीम को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय टीम इंडिया।